देखिए बेटा, ये कहता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यदि x और y कोई रियल है तो प्रूव कीजिए मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू ट्वाइस मॉडुलस ऑफ z। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, ये कहता है कि z की जो वैल्यू है आपके पास वो x प्लस आयोटा y है, तो z का मॉडुलस फाइंड आउट करो। तो z का मॉडुलस हो गया बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इसका रूट, तो ये आएगा z का मॉडुलस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। ठीक है बेटा, अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि x स्क्वायर की वैल्यू बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से क्या आएगी, लेस आएगी या इक्वल आएगी बेटा? भाई x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से या तो कम आएगी x स्क्वायर की वैल्यू इससे। अगर y 0 होगा तो ये दोनों इक्वल आ सकते हैं, अगर y 0 नहीं होगा तो क्या रहेगी इससे, कुछ भी y को कोई भी नेगेटिव मान लो तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस कर देंगे, तो x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से छोटी होगी बेटा। अब दोनों तरफ आप लगाओ स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका आ गया x को आपने मोड ऑफ x दे दिया इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x का मॉडुलस करेंगे वो भी तो x ही आएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर का रूट आपने क्या लिख दिया, मोड ऑफ x। अब यहां देखो आप y स्क्वायर की वैल्यू है वो भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से छोटी होगी बेटा, y स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से छोटी होगी। अब यहाँ भी आप रूट लोगे तो आप इसको y लिख दोगे इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया, और y स्क्वायर इस y को आप मोड ऑफ y लिख दो बेटा, क्योंकि y का मोड y आएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक्चुअली में तो बेटा स्क्वायर रूट जब लेते हैं किसी नंबर का वो मॉडुलस ही देता है हमें, ठीक है ना। एक्चुअली में तो x स्क्वायर का जो रूट होता है इसकी जो वैल्यू आपसे कोई पूछे तो आप बताना इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, मोड ऑफ x होती है, प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है x की वैल्यू, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का रूट है वो मोड ऑफ x आता है, तो यहाँ आप सीधा इसको आप यही लिख दो बस, मोड ऑफ y लिख दो। इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप ऐड कर दो बेटा, ऐड करोगे तो मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी, मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का जो रूट है वैल्यू वो बेटा z की है, तो ये आएगा मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू मोड ऑफ z और ये वैल्यू भी मोड ऑफ z, तो ये आएगा मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू ट्वाइस मोड ऑफ z बेटा, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2 सच दैट z1 और z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, बेटा कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, सच दैट कंडीशन क्या है कि दोनों का मॉडुलस इक्वल होगा बेटा, सच दैट दोनों का मॉडुलस इक्वल होगा, ये कंडीशन है। तो बताइए क्या ये जरूरी है कि z1 और z2 दो इक्वल नंबर आएंगे? देखिए बेटा, अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, z1 मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 1 + 2 आएगा, और z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने 2 + 1 आएगा, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यदि z1 का मैं मॉडुलस की बात करता हूं तो z1 का मॉडुलस आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इसका रूट, तो z1 का जो मॉडुलस आ गया वो 1 + 4 इसका रूट, तो z1 का जो मॉडुलस आया बेटा वो √5 आया। अब z2 का मॉडुलस देखो बेटा, z2 का मॉडुलस होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इसका रूट, तो z2 का मॉडुलस आएगा वो भी आएगा बेटा 4 + 1 इसका रूट, तो z2 का मॉडुलस भी आ गया √5। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों नंबर का मॉडुलस तो इक्वल आ रहे हैं बेटा, z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन क्या z1 और z2 बराबर है बेटा? वो देखो आप, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस तो बराबर है √5, क्या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी बराबर है बेटा? नहीं है ना। तो यही पूछ रहा है आपसे कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और यदि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस इक्वल आ जाएं तो क्या जरूरी है कि वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे बेटा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए हम इसको क्वेश्चन से प्रूव करते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल से प्रूव कर दिया, ठीक है। अब लेट z1 इज इक्वल टू हमने मांग लिया a + i b मांग लिया, a1 + i b1 मांग लिया, और z2 हमने मांग लिया बेटा a2 + i b2 मांग लिया, ठीक है। तो यहाँ z1 का जो मॉडुलस आएगा वो आएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इसका रूट आएगा, और z2 का जो मॉडुलस आएगा बेटा वो आएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इसका रूट ही आएगा। अब वो कहता है कि z1 का मॉडुलस है वो बराबर है z2 मॉडुलस के, तो दोनों के मॉडुलस को आपने इक्वल रख दिया, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इसका रूट इज इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इसका रूट। अब यहाँ से आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे,
स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर आ जाएगा ये। तो यहाँ से बेटा a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर आएगा और यहाँ से b1 स्क्वायर इज इक्वल टू b2 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया a1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a2 और यहाँ से रिजल्ट आएगा बेटा b1 इज इक्वल टू प्लस माइनस b2, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए Z1 क्या हो गया। अब Z1 जो आपका हुआ बेटा, अगर मैं यहाँ a1 की वैल्यू केवल a2 ले लूँ, a1 की वैल्यू केवल a2 ले लूँ और प्लस आयोटा b1 की जगह केवल b2 ले लूँ, तो देखिए ये Z1 आपका Z2 के बराबर बन गया, क्योंकि a2 प्लस आयोटा b2 आपका Z2 था। तो ये हो भी सकता है बेटा कि ऐसे दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका अगर मॉडुलस बराबर है तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेटा, कंपल्सरी नहीं है कि 100% के होंगे, क्योंकि Z1 इज इक्वल टू क्या था आपका A1 और A1 की वैल्यू आप क्या ले लो माइनस A2 ले लो और प्लस आयोटा और फिर क्या है B1। अब B1 की वैल्यू आप प्लस B2 ले लो, तो अब तो ये Z2 के बराबर नहीं हुआ ना। तो ऐसे बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको मिल सकते हैं जिनका मॉडुलस तो इक्वल आएगा, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है बेटा, तो ये आपके एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट।